आज के मुख्य समाचार। कोरोना ने बढ़ाई महाराष्ट्र सरकार की टेंशन, मुख्यमंत्री ने दी मास्क लगाने की सलाह। पुलिस ने सर्जन डॉक्टर को किडनी रैकेट से जुड़े मामले में किया गया गिरफ्तार। विशेष पॉक्सो अदालत ने 33 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई, 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या। जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी, हिंसा में 2 समुदाय के लोगों के बीच हुई पत्थरबाजी। मुंबई, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। इसी क्रम में राज्य के कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर लोग फिर से कोविड प्रतिबंधों का अनुभव नहीं करना चाहते हैं तो लोग मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही कहा कि खुद का टीकाकरण कराएं और अनुशासन का पालन करें। बता दें कि बीते गुरुवार महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 1045 नए मामले सामने आए हैं और एक संक्रमित की मौत हो गई। महाराष्ट्र में सक्रिय मरीजों की संख्या 4559 हो गई है। वहीं अब तक महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 78,89,212 है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,47,861 है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि मामलों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। सीएम ने कहा, हम अगले 15 दिनों तक नजर रखेंगे। कोरोना आगे न फैले इसके लिए लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों से महामारी के पीक के दौरान बनाए गए फील्ड अस्पतालों को तैयार रखने के साथ साथ मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का जायजा लेने को कहा। बैठक में उन्होंने टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें। साथ ही कहा कि 12-18 आयु वर्ग के टीकाकरण में तेजी लानी चाहिए और बूस्टर खुराक लेनी चाहिए। ऑक्सीजन और दवाओं को स्टैंड बाय पर रखा जाना चाहिए। मानसून से संबंधित बीमारियों में कोविड-19 जैसे लक्षण होते हैं और इसलिए डॉक्टर रोगियों को खुद का टेस्ट करने की सलाह दें। बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में हालिया इजाफे के बाद मुंबई में अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है। अप्रैल की तुलना में मई में कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 231% की वृद्धि हुई है। सोमवार तक शहर के अस्पतालों में 215 मरीज दाखिले हुए, जबकि अप्रैल में ऐसे मरीजों की तादाद सिर्फ 65 थी। मुंबई, हौजखास्थान पुलिस ने किडनी रैकेट से जुड़े एक और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार डॉक्टर एक सर्जन है और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में कार्यरत है। आरोपी डॉक्टर नियमित रूप से रैकेट सोनीपत के गोहाना में रैकेट के सेंटर में जाकर किडनी निकाले जाने का काम किया करता था। डॉक्टर की पहचान डॉक्टर प्रियांश शर्मा उर्फ समीर के रूप में हुई है। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने रोहिणी इलाके के गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस इस रैकेट से जुड़े 2 से 3 और डॉक्टरों की तलाश कर रही है, जो कि रैकेट का भंडाफोड़ होने के साथ ही अंडरग्राउंड हो गए हैं। डीसीपी बनिता मेरी जैकर ने बताया कि आरोपी डॉक्टर ने 2013 में रमुराती, बरेली स्थित एसआरएमएस से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। 2018 में सैफई इटावा से एमएस की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद से ही वह दिल्ली के एक प्रसिद्ध अस्पताल में सर्जन के रूप में कार्यरत था। इसी दौरान वह इस रैकेट के मास्टर माइंड कुलदीप राय उर्फ केडी के संपर्क में आया था और पैसों के लालच में वह उनके लिए काम करने लगा था। डॉक्टर प्रियांश नियमित रूप से पीड़ितों का किडनी निकालने के लिए गोहाना स्थित सोनू के हेल्थ सेंटर में जा करता था, जहां उसे प्रति ऑपरेशन मोटी रकम दी जाती थी। इससे पूर्व दिल्ली से उसी अस्पताल से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सौरभ मित्तल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं लैब टेक्नीशियन कुलदीप के साथ मनोज तिवारी और ओम प्रकाश को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुंबई, यहां एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को 33 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई, जिस पर 2019 में 9 साल की एक बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप था। न्यायाधीश एचसी शिंदे ने आदेश में कहा कि वदिवेल देवेंद्र को मृत्युदंड इसलिए दिया गया है क्योंकि इस व्यक्ति में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। विले पार्ले स्थित घर से अप्रैल 2019 में 9 वर्षीय एक लड़की लापता हो गई थी। कुछ घंटों बाद उसका शव एक सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों से हत्या में देवेंद्र के शामिल होने की पुष्टि हुई। अदालत ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी करार दिया।
यह अपराध करने से 8 महीने पहले ही देवेंद्र जेल से छूटा था। उसने 2013 में उसी क्षेत्र में एक नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था, जिसके लिए उसे 7 साल जेल की सजा मिली थी, लेकिन 5 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया था। सजा की अवधि पर बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक वैभव बागड़े ने बृहस्पतिवार को कहा था कि आरोपी ने अपराध की पुनरावृत्ति की, जिससे यह पता चलता है कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बचाव पक्ष की वकील सुनंदा नंदवार ने दलील दी थी कि देवेंद्र के विरुद्ध सीधे तौर पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और यह मामला दुर्लभ से भी दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 2 समुदाय के लोगों के बीच पत्थरबाजी के साथ साथ बमबाजी भी है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब पर भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गई विवादित टिप्पणी के बाद शुक्रवार दोपहर नमाज के बाद नई सड़क पर प्रदर्शन के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस हिंसा की सूचना पर डीएम और संयुक्त पुलिस आयुक्त समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंचे और पैदल मार्च करते हुए लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल स्थिति काबू में बताई जा रही है। पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। खबर के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद कराने के लिए निकाले जा रहे प्रदर्शन के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान हिंसा में कई राउंड फायरिंग हुई और ईंट पत्थर भी चले। मामला बेगमगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके का है, जहां यतीमखाने के पास दोनों पक्ष टकरा गए। हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज का प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे। हिंसा के बाद पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा, स्थिति को काबू कर लिया गया है। खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात के दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।